CPS प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा जी, पूर्व विधायक बलवान जी दौलतपुरिया, पूर्व विधायक कुलबीर बेनीवाल जी, हमारे साथी अरविंद शर्मा जी, डॉक्टर विनीत पूनिया जी, AICC सचिव जी, जुगलाल जी टुटेजा, हरपाल बेनीवाल जी, चंद्र मोहन जी पटलिया, सुभाष बिश्नोई जी, राम जी नंबरदार, कॉमरेड विष्णुदत्त जी, आप पार्टी से लक्ष्य गर्ग जी, कॉमरेड मोहनलाल जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी सम्माननीय बुजुर्गों, मेरी बहनों, नौजवान साथियों, इतनी देर फिर वही बात होगी, लेडीज को छुपा देते हैं। और जबकि देखो इतने प्यार से बैठी है, तुम तो शोर मचा रहे हो, शोर भी नहीं मचा रही। बहुत धन्यवाद मेरी बहनों का, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, आपकी मैं शुक्रगुजार हूँ। इतनी देर से भी आप बैठे हैं और इतने प्यार से इतना स्वागत किया आपने, बड़े अनुशासन से। ये एक सराहनीय बात है। इतनी भीड़ में इतना अनुशासन रखना बहुत सराहनीय बात। चुनाव का समय है और मेरा प्रयास है, मेरे साथियों का प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा गांवों में जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल करें। और यही समय होता है जब हमको आपके सामने, आपके दरबार में आकर खुद वोट मांगना भी चाहिए। साथियों, 10 साल भाजपा का राज देखा है और सुबह से और इतने दिनों से हम लोगों के बीच में घूम रहे और लोगों से यही पूछते हैं कि भाई ये बता दो, 10 साल के राज से आप खुश हो क्या? खुश हो? संतुष्ट हो? तो ना तो आप खुश हो, ना आप संतुष्ट हो, तो भाई कारण क्या है? काम करते हैं। माहौल बतान काट रखे। साथियों, बात यह है कि राजनीति में जो राजनेता होता है उसका आप विश्वास करते हैं, और अगर हम आपसे झूठ बोलने लग जाएं और आज झूठ बोल के चले जाएं और कल कहते हमने तो जुमलेबाजी की थी राजनीति की, चुनाव की, तो आप कैसे विश्वास करोगे? विश्वास उठ जाएगा। 5 साल बाद आपके दरबार में जब आपसे वोट मांगे और झूठ बोले या फिर असली मुद्दों से ध्यान भटकाए, तो फिर विश्वास उठना है। और यही भाजपा के साथ हुआ है। 10 साल का राज, तीसरी बार मोदी जी आपसे वोट मांग रहे और हर जुमलेबाजी करना, सही मुद्दों पे कभी ना आना, किसानों की बात नहीं करनी, गरीब की बात नहीं करनी, बेरोजगारी की बात नहीं करनी, सबको दुखी कर रखा है। कभी नोटबंदी कर दी, कभी कहा बंद देंगे सबकी जेब में, कभी कहा हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो साथ ही जुमलेबाजी सुन सुनकर जनता भी उब जाती है। भाई बताओ तो सही, कर क्या रहे हो? 10 साल किया क्या है? जवाब कोई नहीं मिलता। आगे नहीं हमने ये कर दिया, वो कर, भाई बता दो। 400 पार लेंगे हम किले से। कैसे 400 पार कर लोगे भाई? 400 रुपए का काम भी किया है, 400 की दिहाड़ी तक नहीं की आपने मनरेगा की, और कहते हो 400 की। ठीक कह रहे हैं, अपनी बात निकलती है, अंदर से निकलती है, मैं समझ सकती हूँ। अब 400 सीटें तो मांग रहे हो और मनरेगा से पूछो 400 की दिहाड़ी नहीं करते, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? साथियों, जो सबसे गरीब है, किसान है, अन्नदाता है, मजदूर है, उसकी ओर ध्यान नहीं।
और बात करते हैं कि भाई हम 400 पार लेंगे। आज को पूछने लग गए अगर भाई बताओ तो सही हिसाब किताब। तो साथियों ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, 3 बात आपसे कह के जाऊंगी, आगे जाना है। साथियों किसानों की बात देखो, आज के दिन चारों ओर देश में एक बात तो फैल रही है, ये तो सारे मानेंगे कि जो भाजपा कहती थी 400 पार, अब 150 पार नहीं इनका होना, 150 पार नहीं होना। और सब लग रहा है कि जो साथ हुआ था इंडिया शाइनिंग का वो ही फिर दोबारा होना है, इतिहास दोहराता है दोबारा। और इनको पता भी नहीं चलना इनकी सरकार ऐसे जाती दिखेगी और गठबंधन की सरकार आएगी, ये भी अब मीडिया वाले। तो साथियों हमारा वायदा है, कांग्रेस का वायदा है, बातें बहुत हैं, हमारा पर्चा हम आपको सब 5 न्याय 25 गारंटी। मुख्य 3 बात बताऊंगी। 3 बात ये है कि किसान की बात, किसान धरना प्रदर्शन कुछ कर रहे, सरकार के कान पे लाठियां और मिलनी। किसानों को हमारा वायदा है कि हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी किसानों के कर्जे भी माफ करेगी। कांग्रेस की सरकार, हमारी गठबंधन की सरकार करेंगे और आपको MSP का न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी दर्जा भी देंगे, जिसके लिए आप लड़ते रहे। भाई सरकार की 30 लाख नौकरी खाली छोड़ रखी है मोदी जी ने, पता नहीं क्या करना है, उनका भी निजीकरण करना होगा, पता नहीं भाई। तो 30 लाख नौकरियां हमारी सरकार बनते हम 30 निकाल लेंगे भाई, और उनमें लड़कियों को भी। तीसरी बात सुन लो भाई, गरीब का कुछ सोचा नहीं इन्होंने, एक मकान नहीं दिया हो तो मैं झूठी होगी, मेरे को बता दियो। 10 साल में एक भी गरीब का मकान दिया हो तो, एक भी प्लॉट दिया हो तो दिया है। अब बात ये है कि कोई मकान नहीं, कोई कुछ नहीं, गरीब को गरीब छोड़ना है इन्होंने, ताकि हर महीने कटोरा लेके खड़े रहो। साथियों गरीबों के बारे में, गरीब दलित भी हो सकता है, पिछड़ा भी हो सकता है, और सामान्य वर्ग में भी कई गरीब होते हैं। तो हर गरीब परिवार में एक महिला को हर साल 1 लाख रुपया देंगे। साथियों सरकार गठबंधन की बने, चारों ओर लोगों की यही इच्छा है। और जहाँ तक मेरी बात है, आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानती हूँ भाई। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलवीर सिंह जी के समय से उनको आपने हमेशा बनाए रखा, मेरे को मौका दिया, और अब दोबारा मैं हाजिर हुई हूँ। आपने मुझे बुलाया है और मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे बुलाया। तो साथियों 25 तारीख को हाथ के निशान 5वां बटन है, मौका देना, और आप लोगों की पूरी सेवा करेंगे, आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हाजिरी मानियो, जय हिंद।